नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। ऐसे समय में जबकि निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर के असमंजस है कि क्या 22 जनवरी को तो वो फांसी पर नहीं ही चढ़े, 1 फरवरी की सुबह वो फांसी के फंदे को झुलाए जाएंगे या नहीं झुलाए जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि इसको लेकर के सरकार भी, केंद्र सरकार भी चिंतित हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, कह रही है कि अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है वो ठीक नहीं है, उसमें टाइम फ्रेम नहीं है कि कब रिव्यू पिटिशन, कब क्यूरेटिव पिटिशन, कब मर्सी पिटिशन, कितने दिन का टाइम लिया जाएगा। और एक की मर्सी पिटिशन यदि पेंडिंग है तो क्या अन्य दोषियों की जो है मर्सी पिटिशन पेंडिंग हो जाएगी क्या, मतलब वो फांसी पे नहीं चढ़ेंगे क्या। ये बहुत सारे सवाल है जिसको लेकर के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, कह रही है कि जैसे ही डेथ वारंट जारी हो 7 दिन के अंदर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। केंद्र सरकार को अब याद आया है कि ऐसा होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसलिए कि 7 साल लग गए निर्भया के दोषियों को फांसी देने में और अभी तक वो फांसी की सज़ा होने के बावजूद फंदे पे नहीं चढ़ाए जा सके हैं। इसी समय में एक ऐसी वारदात आई है सामने और एक ऐसी सज़ा सामने आई है जो सुन करके आप दहल जाएंगे। ये है शबनम और सलीम की कहानी। और इसमें हुआ ये था कि शबनम और सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे, बीच में परिवार बाधा बना तो जो अमरोहा है वो उसकी 52 खेड़ी एक गाँव है, उसमें 15 अप्रैल 2008 को जो शबनम का परिवार था उसके 7 सदस्यों को इन लोगों ने मार डाला था। उसके बाद क्या हुआ कि लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला और दोनों को फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा होने के बाद अब शबनम और सलीम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट की मिलाड हमारी फांसी की सज़ा को कम कर दिया जाए, जो छोटी सज़ा हो सकती है उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन ये ऐसी भयावह घटना थी कि लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक ये दलीलें दी जाती रही, लेकिन इनकी एक भी दलील इसलिए नहीं सुनी गई कि आप सोचिए कि उसमें जो 7 सदस्य मारे गए थे उसमें बच्चे बूढ़े सभी तरह के लोग शामिल थे और बहुत ही बर्बर घटना, लिहाजा दया नहीं की जा सकती जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो जब ये ऐसे समय में जबकि निर्भया का मसला ऑलरेडी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और राष्ट्रपति के पास चल रहा है, कभी रिव्यू पिटीशन, कभी क्यूरेटिव पिटीशन और कभी मर्सी पिटीशन, इसी बीच में डेथ वारंट, ये मसला भी आ गया है लाइमलाइट। और यदि शबनम को फांसी की सज़ा होती है, मतलब फांसी की सज़ा तो हो ही चुकी है, वो सज़ा बरकरार रहती है, तो तय मानिए ये आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसको कि फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। इसके पहले किसी महिला को फांसी की सज़ा ऐसी नहीं हुई है इस तरह की घटना में। तो ये बड़ी बात होगी, शबनम और सलीम की कहानी और फिर फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाना। देखते हैं कि पहले निर्भया के दोषी फांसी के फंदे पे चढ़ते हैं या पहले ये टर्न डाउन होता है। लेकिन इस समय में ये चर्चे में इस घटनाक्रम का आना अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हैं कि जुड़ रहा है कि महिला भी ऐसा कर सकती है। एक निर्भया वो थी जो कि बहादुरी के साथ लड़ी और अंततः उसकी मौत हो गई, उन बहसियों से लड़ती रही। और एक शबनम ये है कि जो अपने प्यार के चक्कर में अपने ही परिवार के लोगों को ख़त्म करा दिया था। देखते हैं आज़ाद भारत की पहली महिला कब फांसी पर चढ़ती है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।